नमस्कार। बुद्धिविहीना पशु भी समाना। सो सोच लीजिए कि आपका बुध मरकुरी बहुत अच्छा घर में है और मजबूत है, स्ट्रांग है, और उसको उसके ऊपर अच्छे ग्रहों का भी एस्पेक्ट्स है। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे जो नवयुवक हैं एक नौकरी के लिए या चंद रुपया के लिए अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, या नौकर बनने के लिए, चाकर बनने के लिए जीवन भर दौड़ते रहते हैं। इसके लिए मैं बहुत ढूंढा कि ऐसा क्या क्या हो सकता है, क्यों ऐसा है। यूनिवर्सल एनर्जी, प्लानिटरी एनर्जी आपको तो दे रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा 15 डिग्री में है, अच्छे घर में बैठा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक नौकरी के लिए, एक छोटा सा चंद रुपया के लिए मर रहा है बुद्धि होने के बावजूद। तो उसके पीछे एक ही मेरे को समस्या दिखाई दिया, जैसे बिना कर्म का फल नहीं है, तो ऐसे ही जब हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को आज के एजुकेशन सिस्टम पे डालते हैं, तो इसमें एक ही काम होता है कि बुद्धि यानी बुद्ध को बद्ध कर दो। जैसे मंगल बद्ध, ऐसे बुद्धि का भी बद्ध कर देना। बौद्ध यानी, अब सोचिए एक शेर है, उसके पास बहुत कैपेसिटी है। जैसे जनरली हमारे देश का युवाओं के पास सीवियर कैपेसिटी है, करोड़पति बन सकते हैं। इस देश में कोई कभी नौकर नहीं बना, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले को जब प्रश्न उत्तर होता है रानी के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि इस देश में पूरे भारत को मैं घुमा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घुमा, एक भी नौकर नहीं मिला, एक भिखारी नहीं मिला, एक चोर नहीं मिला। ये 1700 का रिपोर्ट है ब्रिटिश के लिए भारत से, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। एंड वो लिखता है लेटर टू हिज फादर, और दूसरा लेटर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कि इस भारत देश में हम क्योंकि बहुत दिन तक गुलाम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक भी भिखारी नहीं है, एक चोर नहीं है, एक नौकर नहीं। तो हमारा देश का जो इंटेलेक्चुअल लेवल इतना स्ट्रांग था, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग था, फूड सिस्टम इतना स्ट्रांग था, और जिसके लिए लॉर्ड मैकॉले ने हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा, गुरुकुलों को तोड़ा, और उसके साथ ये को एजुकेशन, लड़का लड़की एक जगह में बैठना, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करना जिसमें कि लड़के पढ़ लिख लें तो बड़े हो जाने के बाद एक ही बात बोलें, एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी दे दे, भगवान के नाम पे नौकरी। और उनको अगर कोई नया दिमाग में डाला जाए कि तुमको मालिक बनना है, तुमको अपने पैर पे खड़ा होना है, स्वावलंबन बनना है, स्वरोजगार बनना है, वो कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके दिमाग में बात घुसता ही नहीं। यानी वो अपने फॉर्मेट से बाहर निकल के कुछ सोचना नहीं चाहता है। यानी ब्रेन का जो कल्पना शक्ति है वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, या है ही नहीं। जबकि मैं ऐसे बच्चों के बर्थ चार्ट में देखता हूँ कि उनका बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, अच्छे घर पे है, और ऑस्पिशियस प्लैनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट भी है। जिनका बुद्धि भ्रष्ट है अलग बात है, कहीं बेड हाउस में है, कोई शत्रु स्थान में है, या उसके ऊपर कोई रॉन्ग, जैसे पापी ग्रहों का, या आप समझ लो एक नेगेटिव प्लैनेट का, या ऐसे प्लैनेट का एस्पेक्ट है, राहु का, शनि का, या केतु का, या चंद्रमा का, ऐसा कुछ एस्पेक्ट है, और जिसके लिए बुद्धि उसका भ्रष्ट है, वो अलग बात है। लेकिन जिसका बुद्धि बहुत अच्छा है, जिसका बुद्ध ऑस्पिशियस है, दिव्य है, बढ़िया है, फुल स्ट्रांग में है, पूरे पावर के साथ है, जिससे हम ये आशा कर सकते थे कि ये व्यक्ति देश में कुछ महान कार्य करेगा, वो भी नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे बड़ा रहस्य मात्र इतना है, बुद्धि को यानी बुद्ध को उनके जीवन में बद्ध करना। ये लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बनाया गया। यानी मैं जैसे बोला कि एक शेर पूरा एरिया में बहुत काम कर सकता था, पूरे जंगल के इकोनॉमिकल बैलेंस कर सकता था, लेकिन क्योंकि उसको पिंजरे के अंदर भर दिया गया, या फिर सर्कस में डाल दिया गया, एक ट्रेनिंग सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम पे डाल दिया गया है, उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है कुछ। ऐसे ही सोचिए कोई घोड़ा है जो कि बहुत दौड़ सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन क्योंकि सोचिए कि घोड़े का दोनों आँख के में ऐसा लगा दिया जाता है, ऐसे
यानी वो और कहीं देख नहीं सकता, उसका कल्पना बाहर नहीं जा सकता है, वो फिक्स है उसके लिए एक नौकरी, एक चाकर बनना है, एक नौकर बनना है, एक गुलाम बनना है, मानसिक गुलाम बनना है। उससे ज़्यादा उसका दिमाग में सोच नहीं है। कितना भी इवन आईआईटी भी पढ़ लेगा तो अल्टरनेटली बोलेगा नौकरी कहाँ मिलेगा। तो हम अपने हाथ से ही अपने बुद्ध को बर्बाद करते हैं ड्यू टू ओनली वन वे, वो है हमारे मैकॉले एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। और बच्चों में अगर बुद्ध का विकास कर दिया जाए, इसी मरकुरी को अगर ओपन स्पेस दे दिया जाए महान कार्य करने के लिए, उसका बंधन को मुक्त कर दिया जाए, तो नेचुरल बात है कि ये बहुत कुछ और महान कुछ कर सकते हैं, हमारे कल्पना परिकल्पना से भी बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि वही बुद्ध है जिसका प्लेसमेंट से कोई आइंस्टाइन बन जाता है, और उसी बुद्ध से कोई ऐसा महामूर्ख बनता है कि कहना नहीं। आप बोलेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो कालिदास कल तक महामूर्ख था और पेड़ पे चढ़ के उल्टा डाली काटता था, वही कालिदास महापंडित कालिदास बना। शाकुंतलम जैसे और कई सारे ऐसे टेक्स्ट को खड़ा करके रख दिए, वही था कालिदास। तो ये पॉसिबल है तभी जब हम अपने बच्चों को उस बद्ध एजुकेशन सिस्टम से निकालें और गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पे डालें, और वो क्यों जन्म हुआ है अगर हम उस बर्थ चार्ट से समझ जाएं, वो लड़का मार्सियन है या मर्कुरियन है या वेनसियस है या सैटर्न ड्राइव है, वो अगर हम समझ जाएं एक बार, फिर इसका कर्मेश और इसका ज्ञानेश और इसका उस व्यक्ति का भाग्यस कहाँ है, उसको समझ के अगर हम ज्योतिष माध्यम से बचपन से ही उसको एक टारगेट बना लिया कि हमें पता है कि ये बच्चा इस मार्ग पे जा सकता है और उसको वो चैनल मिल जाए, तो बाकी लोगों से उसका विकास बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा टारगेट तक पहुंच सकता है। अभी हो क्या रहा है, बाप बोलता है डॉक्टर बनना, माँ बोलती है इंजीनियर बनना, और चाचा बोलता है कि तुमको और कुछ करना। बाप बोलता है नौकरी करो, माँ बोलती है बिजनेस करो। तो वो खुद द्वंद्व में है कि उसको क्या करना है, और वो जिस एनर्जी को लेके जन्म हुआ है उस एनर्जी का अगेंस्ट में वो अपना लाइफ को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को बनाने का कोशिश करे, जिसके लिए ना वो बन पाता है, ना उसका फैमिली बन पाता है, ना ही वो कहीं कुछ कर पाता है। अल्टरनेटली वो एक लाइफ डिस्टर्ब लाइफ जीना चालू कर देता है और एक बिखरा हुआ जीवन को खड़ा करके रख देता है। हम लोग एक ऐसा स्थिति ला सकते हैं अपने बच्चों के जीवन में ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो और अपने जीवन का लक्ष्य को एस्ट्रोलॉजिकल बेस में भी, प्रैक्टिकल बेस में भी, सोशल बेस में भी, एजुकेशनल बेस में भी करें। मैं कदाचित इसका विरोध नहीं हूँ कि आज का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है और वो लैपटॉप नहीं पकड़ें और कॉलेज नहीं पढ़ें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसके साथ भी हम बच्चों को अंतर्निहित विकास, बुद्धि शक्ति का विकास, ज्ञान शक्ति का विकास, व्यक्तित्व में विकास, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इकोनॉमिक, इस प्रकार के विकसित तत्वों को दे सकते हैं। और ये तभी संभव है जब बुद्ध को हम लोग बद्धता से हटाएं, क्योंकि बाकी प्लैनेट अभी सटर्न को रिजल्ट देने के लिए 2.5 साल है, बृहस्पति को रिजल्ट देने के लिए सोचिए 12 महीना, राहु केतु के साथ काम करने के लिए 1.5 साल यानी 17 महीना। लेकिन बुद्ध एक ऐसा प्लैनेट है जो 21 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देता है। यानी अगर बुद्ध ग्रह को लेके अगर आप कोई भी प्रैक्टिसेस करते हो, कोई साधना करते हो, मर्कुरियन प्रैक्टिसेस, तो आपको 21 दिन तुरंत रिजल्ट देने वाला है और ये इट इज़ पॉसिबल। और इसीलिए हम किसी के ब्रेन को डिलीट करके फॉर्मेट मार के नया विचार डाल सकते हैं, ये कह रहा है। और जीवन परिवर्तन इसी बुद्ध से ही हो बन जाता है। बुद्ध को छोटा ग्रह और माइक्रो प्लैनेट बोल के लोग ज़्यादातर बोलते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं देखा हूँ ये मर्कुरियन प्रैक्टिसेस में बहुत सारे बच्चों का व्यक्तित्व का परिवर्तन संभव है। नमस्कार।